सादर अभिवादन। संगम फाउंडेशन हैदराबाद, सिद्धायतन परिवार श्री सम्य शिखर जी एवं जीतू लेडीज विंग कोलकाता द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आचार्य धर्मेंद्र जी का। और आज चारू जी, उसके बाद चारू जी सेशन लेंगे हमारी। आप सबका तहे दिल हृदय से अभिनंदन करती हूँ। कल आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर ध्यान करवाया और पूरे चैट बॉक्स में पूरे मैसेजेस से भर गया था चैट बॉक्स की। अति सुंदर ध्यान और लिंक के लिए लोग पूछ रहे थे, फोन नंबर लोग ले रहे थे। उसी से पता चल रहा था कि आपको ध्यान कितना अच्छा लगा। लेकिन आचार्य जी ने एक बात कही थी कि ये तो सिर्फ धारणा है, ध्यान नहीं है। तो बंधुओं, हमें ध्यान तक पहुंचने के लिए अभी कई सीढ़ियां चढ़नी है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जहां हमारे जैसे आचार्य जी जैसे, मंजू दीदी जैसे, अर्चना दीदी जैसे, चारू जी जैसे लोग हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम ये सीढ़ियां भी आसानी से पार कर लेंगे। तो विलंब ना करते हुए चलते हैं आचार्य जी के पास। आज वो कुछ अलग ध्यान करवाएंगे आपको। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद नीरज जी। कल हम लोगों ने पुण्यार्जन का हेतु पंच कल्याणक अभिधान अथवा सालंब ध्यान किया, जिसमें पंच कल्याणक लेश्याओं चारों प्रकार के ध्यानों को जोड़ते हुए एक अभ्यास अनुक्रम 48 मिनट का किया था। आज नए विषय की ओर, जो सभी जानते हैं और अपने स्तर पर अलग अलग तरीकों से करते भी हैं, सामायिक। सामायिक का अर्थ क्या है? सामायिक अर्थात समय में रहना। समय आत्मा को कहा है। आचार्य कुंद स्वामी ने आत्मा का एक स्वरूप बताया, समय। अपनी आत्मा में रहना या अपने स्व समय में रहना ही सामायिक है। बोलचाल में हम कहते भी हैं समसामयिक, किसी करंट अफेयर्स को कहते हैं समसामयिक। सामायिक में होने की कई विधियां हैं, कई रास्ते हैं, और सभी रास्ते सही भी हो सकते हैं। यानी एकांत का वैभव है कि कहीं किसी का किसी से कोई विरोध नहीं। सामायिक के कई प्रकार के पाठ पूर्वाचार्यों ने बताए हैं, कई प्रकार की विधियां पूर्वाचार्यों ने बताई हैं। ध्यान के माध्यम से या कहें धारणा के माध्यम से सामायिक की एक सामान्य विधि भी है, जो कोई भी सद्गृहस्थ कर सकता है। सामायिक भावनाएं हैं, और इन भावनाओं का जागरण हमको आत्मविशुद्धि की राह में आगे बढ़ाता है और हम आत्म कल्याण करने में समुद्यत होते हैं। और दैनिक जीवन में भी इन भावनाओं का पूरा उपयोग है। ऐसा न समझें कि ये आध्यात्मिक पथ आपको दैनिक जीवन में कोई कठिनाई उत्पन्न करेगा। आचार्य अमित गति का लिखा सामायिक सूत्र है, सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। 4 प्रकार के भावनाओं की बात की, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थता। इन 4 प्रकार के भावों का हम जागरण कैसे करें, इसका एक प्रायोगिकरण, क्योंकि सुनते बहुत हैं, पढ़ते भी हैं, शास्त्रों को पढ़ा, सूत्रों को पढ़ा, श्लोकों को पढ़ लिया, परंतु इसके जागरण की विधि शायद आज तक नहीं अनुभव में आई होगी। तो शुद्ध परंपरा से, गुरुजनों से जो मार्गणा मिली है, उससे आपको परिचित कराता हूं।
सामायिक एक विधि कि हम इस सामायिक में कैसे हो सकते हैं। ध्यान, सामायिक ये किए नहीं जाते, इनमें हुआ जाता है। आप सामायिक में हो जाएं, उसके लिए जो एलिजिबिलिटीज हैं वो पूरा माहौल आप तैयार करें ताकि आप सामायिक में प्रवेश कर सकें। हम सभी श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। शायद हमारा साधना पथ उतना प्रखर न हो, परंतु कोई भी यात्रा हम शरीर से प्रारंभ कर सकते हैं। इस औदारिक शरीर की पकड़ और समझ सबको है। हम औदारिक शरीर से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी ध्यान का उपक्रम हम औदारिक से तेजस और तेजस से कारमाण और कारमाण से चेतना तक ले जा सकते हैं, या फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी तक, एस्ट्रल बॉडी से कार्मिक बॉडी तक, और कार्मिक बॉडी से सोल चेतन द्रव्य तक अपनी यात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। समय की विधि भी हम अपने औदारिक शरीर से ही प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले किसी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में जिसमें हम सुखपूर्वक, स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हो, बैठेंगे। बत्ती और पंखे कम कर लेंगे। लेडीज का लेफ्ट पैर और लेफ्ट हाथ ऊपर, जेंट्स का राइट पैर और राइट हाथ ऊपर। हाथ एक के ऊपर एक होंगे, घुटने पे नहीं होंगे। हम अपना आसन ग्रहण कर लें। अनुकूलता बना लें कि आने वाले एक अंतः मुहूर्त तक हम सुखपूर्वक बैठ सकें। हम अपने आसन को दृढ़ कर लें, स्थिर कर लें। स्थिर सुखमासन, स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक आसन में बैठें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दांत मिले हुए और आंखें बंद। चश्मे उतार लें। आंखें बंद करनी है, चश्मों की आवश्यकता नहीं। प्रमोद का जागरण करें। हम प्रमुदित हों। हम अंतर यात्रा करने जा रहे हैं। हम स्वयं से मिलने जा रहे हैं, पूरे उत्साह और पूरे प्रमोद के साथ। प्रमुदित हों, मुस्कुराएं। आसन में बैठते ही शरीर के शांत होते ही नाद श्रवण की अनुभूति होने लग जाएगी। अनहद से आप जुड़ने लग जाएंगे। थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। That humming sound, that omnipresent sound, try to connect. Om Reem Shreem Karam Darshanam Cha Jnanam Dhruvam देवं गुरुं श्रुतं चरणं धर्मं सद्भाव शाश्वतम् ओम
ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वं सद्भाव शाश्वतम् बिन्दुस्थानेन ऊर्जन्ति ज्ञानेन शाश्वतं ध्रुवम् ओंकारम् सत्त्वेषु मैत्रिं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। सत्वेषु मैत्री, सबसे मैत्री हो, हमारे सबसे नजदीक सबसे पास हमारा ये औदारिक शरीर। पहले हम अपने शरीर से तो मैत्री करें। निरालंब ध्यान में जिस शरीर को शिथिल करने का सजेशन दिया था, हम अपने उस औदारिक शरीर से मैत्री का उपक्रम आगे बढ़ाएं, उससे फ्रेंडशिप करें, मित्रता करें। टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट टो, दाहिने पैर के अंगूठे पे आइए, अपनी पूरी चेतना को पूरे अंतर मन से उस पर एक मैत्री भरी दृष्टि, एक एक सेल से, एक एक स्कंद से मैत्री करें, अपनी मित्रता के भाव प्रेषित करें। आगे बढ़ते हुए पगतलियों से होते हुए एड़ी तक, अप टू द हील, बहुत ही आत्मीयता से, पूरे मनोयोग से अंतर्दृष्टिपात अंग विशेष पे और मैत्री भावना का विस्तार पिंडली से होते हुए घुटने तक, इन योर राइट फीट, नीज घुटने तक, जांघों से होते हुए कमर तक, लेफ्ट टो बायां पैर, अप टू द हील, अप टू द नी और कमर तक। अपने पूरे पैरों से मैत्री करें, मैत्री का प्रसार करें, अपनी मैत्री भावना से उसको ओतप्रोत करें। ईच एंड एवरी सेल, कमर से होते हुए, टेल बोन से होते हुए, रीढ़ की हड्डी के अंदर से होते हुए गर्दन तक आ जाए, मन्या तक आ जाए, एंड एक्सटेंड योर फ्रेंडशिप। एक एक अंग से मित्रता के भाव, टुवर्ड्स योर राइट एंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट। पुनः टेल बोन पे आते हुए मूलाधार से पूर्व प्रदेश में पेट के अंदर प्रवेश करें, एक एक अंग उपांग, एक एक ऑर्गन से अक्षय मैत्री हृदय तक, हृदय कमल। कुछ क्षण आत्मीय दृष्टिपात और मैत्री भावना का विस्तार आपके दाएं हृदय और बाएं तरफ। पुनः हृदय कमल से होते हुए गर्दन तक, गले तक आ जाएं, थ्रोट तक, विशुद्ध चक्र तक। प्रेक्षा करते हुए पीछे मन्या गर्दन तक चले जाएं। इन द राइट शोल्डर अप टू द रिस्ट, हाथ की हथेलियों तक, दाहिनी ओर
पुनः गर्दन पे एंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट। पूरे हाथों को अपनी मैत्री से ओतप्रोत करते हुए गर्दन से ऊपर की यात्रा शीर्ष में सहस्रार तक, मेधा से होते हुए सहस्रार तक, एट द टॉप ऑफ द स्कल। एक एक स्कंद को अपनी मैत्री से परिपूर्ण करते हुए चेहरे पे आए। एक एक इंद्री से मिले, आंख, नाक, मुंह, कान, एक एक से मिलते हुए मित्रता स्थापित करते हुए पुनः सहस्रार पे आ जाए। सहस्रार। कुछ क्षण विश्राम सहस्रार पे। कमर और गर्दन सीधी रखें, गर्दन बहुत पीछे मत करिए। अगले चरण की ओर इस मैत्री भावना का गुणानुगुण वर्धन करेंगे। सहस्रार से अपनी चेतना को सीधे नाभि कमल पे ले आए। अपने नाभि कमल पे स्थित हो जाए। मैत्री भावना का विस्तार नाभि कमल पे। पूरे मनोयोग से एक दृष्टि डालें नाभि कमल पे। आप मैत्री से परिपूर्ण हो रहे हैं। आपके रग रग में, अंग अंग में मैत्री का वास है। जिस प्रकार आपकी नाभि आपके एक एक सेल को ऊर्जा पहुंचा देती है, जो कुछ भी आप खाते और पीते हैं नाभि के माध्यम से आपके पूरे शरीर में व्याप्त होता है। उसी चैनल के थ्रू इस मैत्री भावना का विस्तार करें। नाभि से आपके पूरे शरीर को मैत्री में डूबने दें। अपने आप को मैत्री से सराबोर करें। मिट्टी में सव भूदेशु वैरम मज्जम न केणवी। मैत्री भावना का विस्तार होते ही वैर भाव तिरोहित हो जाता है। अक्षय मैत्री जागती है तो वैर को कोई स्थान ही नहीं रहता। छोटा सा ही सही एक दीपक अगर आपने प्रज्वलित कर दिया तो कमरे में अंधकार नहीं रह सकता। आपने अपने नाभि कमल पे अक्षय मैत्री के दीपक को प्रज्वलित किया है। सकारात्मक कार्य करें, नकारात्मकता तो अपने आप चली जाएगी। जिस परंपरा के आप अनुयायी हैं वो अक्षय मैत्री के धारक हैं, जिनके सानिध्य में, जिनके समव शरण में सारे वैर झड़ जाते हैं। अक्षय मैत्री का प्रताप। मैत्री भावना से अपने आप को सरोबोर करें। इतनी मैत्री की पूरा शरीर उसमें डूब जाए, आपका पूरा अस्तित्व उस मैत्री से ओतप्रोत हो जाए और वो मैत्री भाव आपके नाभि कमल से बाहर प्रस्फुटित होने लगे। जैसे किसी दीपक की लौ बाहर निकलती है, उसी प्रकार आपके नाभि कमल से आपकी मैत्री भावना, उसका विस्तार होने लग जाए। आप जिस भी कमरे में बैठे हों, आपके आसपास, आपके आभा मंडल में, आपके संपर्क में आने वाला कोई भी जीव आपकी मैत्री भावना से अपने आप को ओतप्रोत पाएगा। नाभि के माध्यम से अपनी मैत्री भावना का विस्तार करें। अब जिस किसी को भी आप अपनी मैत्री देना चाहते हैं, जिस किसी भी ज्ञात और अज्ञात से कभी भी कोई वैर, कोई अनंतानुबंधी बंधा हो, उस तक अपनी मैत्री को पहुंचाएं। मानस रूप से नाभि कमल के माध्यम से इस मैत्री का विस्तार करें उस प्राणी तक जिससे आप ज्ञात या अज्ञात रूप से किसी वैर के बंधन से बंध गए हो। अपनी मैत्री का विस्तार दें उस प्राणी को नाभि के माध्यम से। सत्वेषु मैत्री, पहले ज्ञात और फिर अज्ञात।
हमें किसी अवसर की तलाश नहीं कि हम इस पर्टिकुलर डे जाके क्षमावाणी करेंगे। हम अपनी मैत्री तो उसको अभी से दें। नाभि कमल और मैत्री का अक्षय विस्तार, कम से कम उस कमरे में जहां आप बैठे हो, आपके शरीर के चारों ओर आपके आभा मंडल के द्वारा आपका विस्तार होगा। सत्वेषु मैत्री। अगले चरण की ओर, दूसरी भावना, सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम। गुणों में प्रमोद हो। हमने जिनसे भी मैत्री की है, जिनसे भी मित्रता की है, हम उनसे जब दोबारा मिलते हैं तो कितनी खुशी मिलती है, कितना प्रमोद जागृत होता है किसी पुराने मित्र से मिलके। आइए, मैत्री जगाने के बाद हम प्रमोद भावना का विस्तार करेंगे पुनः उसी प्रकार। टू स्टार्ट विथ फ्रॉम द राइट टो, दाहिने पैर के अंगूठे से प्रारंभ करेंगे और उसी प्रकार अपनी गति से एक एक स्कंद से प्रमुदित होते जाएंगे, कमर तक आ जाएंगे। पुनः मिलने की खुशी, प्रमोद, आपको प्रमोदित देख आपके ये अंग उपांग भी प्रमुदित होने लगेंगे, उनके गुणों में वर्धन होने लगेगा, वो सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकेंगे। सभी में, सभी पुद्गल में, सभी में अपने अपने गुण धर्म होते हैं। गुणिषु प्रमोदम, हम उन गुणों में प्रमोद जगाएं। फ्रॉम द राइट टो अप टू द लोअर बैक and from the left toe up to the heel, knee and the lower back. कमर की थोड़ी प्रेक्षा करें, प्रमुदित हो। आपके प्रमुदित होते ही उसका फंक्शन सुधरने लग जाएगा, उसके गुणों में आपने प्रमोद जगा दिया। फ्रॉम द टेल बोन अप टू द नेक, टूवर्ड्स योर राइट एंड टूवर्ड्स योर लेफ्ट, कवरिंग द होल बैक, पूरी पीठ को, एक एक स्कंद को प्रमोद से भर दे। पुनः पुच्छास्थि, टेल बोन से अंदर की ओर, मूला से मूलाधार तक, नाभि कमल तक, पेट के सारे अवयवों को, सारे ऑर्गन्स को, सारे आशयों को एक प्रमोद भरी दृष्टि से आप देखें, उनके गुणों में वृद्धि होने लग जाएगी। आपकी एक अंतर्दृष्टि उनमें प्रमोद का जागरण कर देगी। नाभि कमल से हृदय कमल तक, हृदय के दोनों पटलों में, टुवर्ड्स योर राइट एंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट, गले तक, थायराइड, पैराथायराइड, एक प्रमोद भरी दृष्टि अपनी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, गर्दन तक, टुवर्ड्स योर राइट अप टू द पाम, फ्रॉम द शोल्डर टू द रिस्ट, पुनः गर्दन पे एंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट। दोनों हाथों को प्रमुदित करते हुए गर्दन पे, मेधा से होते हुए सहस्रार तक, एक एक स्कंद को प्रमोद से भरें और सहस्रार में कुछ क्षण ठहरें। सहस्रार से चेहरे पर,
चेहरे की एक एक मांसपेशी को, एक एक सेल को प्रमुदित करते जाएं, इतना प्रमोद कि आपके चेहरे से झलकने लग जाए, इतनी खुशी कि रोके नहीं रुके। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी भी मुसीबत से आपको निकालने में सक्षम। सहस्रार पे आ जाएं। सहस्रार, प्रमोद भावना का जागरण करें। अपने पूरे शरीर का अंतरावलोकन करें, कहीं कोई उदासी न रह गई हो। अक्षय मैत्री जगी है, गुणों में प्रमोद होगा। सहस्रार से पुनः नाभि कमल पे, नाभि कमल, अपनी नाभि पे प्रमोद का जागरण। मैं प्रमुदित हूं, मैं प्रमुदित हो रहा हूं। मेरा एक एक स्कंद, मेरा एक एक सेल, मेरा पूरा अस्तित्व प्रमोद से भरपूर है। किसी नकारात्मकता की कोई जगह नहीं। मैं परम आनंदित हूं। इतना प्रमोद कि चेहरे से व्यक्त होने लग जाए। और नाभि से रेडिएट होने लग जाए। जैसे कोई पुष्प, कोई फूल खिलता है तो उसके बगल से गुजरने वाला उसकी सुगंध से अछूता नहीं रहता, उसी प्रकार आपके आभा मंडल के पास जो भी आए प्रमोद से भर जाए, उसका विषाद समाप्त हो जाए, उसका डिप्रेशन खत्म हो जाए, उसका भय खत्म हो जाए, उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाए। ऐसा आपकी ऊर्जा का प्रभाव, ऐसी आपकी प्रमोद भावना हो, उसका इतना विस्तार हो, आपका पूरा अस्तित्व प्रमोदमय हो जाए और नाभि से उसका विस्तार। हर प्राणी को उसके गुणों का भान हो जाए। प्रमोद भावना, नाभि मंडल, नाभि कमल से प्रमोद का विस्तार हर उस ज्ञात और अज्ञात तक जिसको इसकी आवश्यकता है। अक्षय स्रोत है आपके पास। इसको बांटने में कोई कंजूसी नहीं। अक्षय मैत्री और अक्षय प्रमोद का ये अहोदान मैं करता रहूं। तीसरे चरण की ओर। सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्। तीसरा चरण, कृपा, करुणा। अपने आप को नाभि मंडल से समेटते हुए हृदय कमल तक आए। हृदय के मध्य भाग में स्थित हो जाएं। हृदय असीम करुणा का केंद्र, उसका प्रतिनिधि श्रीवत्स, प्रभु के श्रीवत्स से असीम करुणा निश्रित होती है। जो कोई भी दुखी है, क्लिष्ट है, उनको देख मेरे हृदय में करुणा आए, मेरा हृदय पत्थर सम नहीं हो जाए। दीन दुखी जीवों को मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। मेरे उर से करुणा का सागर प्रस्फुटित हो। मेरा हृदय कमल, हृदय कमल पर एक अंतर्दृष्टि। मैंने अक्षय मैत्री जगाई है, अक्षय प्रमोद जगाया है।
किसी भी क्लिष्ट जीव को, दीन दुखी को देख के करुणा उमड़ ही जाएगी। मैं इस स्रोत का स्विच ऑन करूं, एक दृष्टिपात करें अपने हृदय कमल पे और करुणा को निस्सृत होने दें। जो कोई भी मेरे सामने आए, मेरे संपर्क में आए, मेरी इस करुणा से मैं उसको ओतप्रोत कर सकूं, मैं उसके लिए जो भी संभव हो कर सकूं, कम से कम भावना तो भा सकूं कि उसका भला हो, उसका कल्याण हो। हृदय कमल, एक आत्मीय दृष्टि, स्पंदनों का अनुभव, करुणा का निस्सरण आपके हृदय कमल से। अनंत भावनाओं का केंद्र है आपका हृदय। वैज्ञानिक डॉक्टर भी आज समझ नहीं पाए कि इसका क्या संबंध है आपके इमोशन से। अपने हृदय को इतना विशाल बनाएं कि जिसमें प्राणी मात्र के लिए करुणा हो। वो शक्ति आप सब में निहित है। हमारे सामने हमारे आदर्श, हमारी इतनी समृद्ध परंपरा जिसके हम संवाहक हैं। हृदय कमल, करुणा का निस्सरण, जिस किसी भी दीन दुखी के बारे में आपका संज्ञान हो, उस तक अपनी करुणा पहुंचाएं, अथवा संपूर्ण जगत के जितने भी प्राणी हैं, मेरी इस करुणा भावना से ओतप्रोत हो सके। मेरे इस अस्तित्व से अगर उनकी क्लिष्टता दूर होती है तो मेरे होने का अर्थ है। किसी भी प्रकार की हीलिंग करुणा के बिना कैसे संपन्न होगी? कोई भी वैया वृत्ति करुणा के बिना नहीं हो सकती। हृदय कमल, कारुण्य भाव, कृपा भावना, सबसे पहले तो मैं अपने ऊपर कृपा करूं। मैं अपने संग अत्याचार नहीं करूं, मैं अपने संग न्याय करूं। इस अक्षय मैत्री से, इस अक्षय प्रमोद से उपजी करुणा भावना का निस्सरण मैं पर के हित में करूं, दूसरों के भले के लिए करूं। चौथे चरण की ओर। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ। माध्यस्थ भाव, हृदय कमल पे अपने को समेटते हुए आज्ञा चक्र पे आएंगे, थर्ड आई पे आएंगे, मध्य में आएंगे, दोनों भावों के मध्य से ऊपर का स्थान आज्ञा चक्र, माध्यस्थ भाव हेतु। माध्यस्थ भाव समता का भाव, मध्य में सेंटर में आएंगे, न दाईं ओर न बाईं ओर, न आगे न पीछे, न भविष्य में न भूत में, न पास्ट में न फ्यूचर में। टू रिमेन इन प्रेजेंट, समय में रहेंगे, समय को जानेंगे। समय की जो स्मॉलेस्ट इकाई जिसको बताया है क्षण, क्षणम जाने पंडित सूत्र है। जो क्षण को जानता है वही पंडित है, गौतम महावीर ने कहा। जो क्षण को जानता है वही पंडित है। तो हम इस क्षण को जाने, ट्राई टू बी इन द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम एज पॉसिबल। हम वर्तमान में रहने की चेष्टा करेंगे अपने आज्ञा चक्र पे। ये जो समय जा रहा है, ये जो समय बीत रहा है, ये परद्रव्य है। मैं चेतन हूं, मैं स्वतंत्र द्रव्य हूं।
ये जो समय जा रहा है, ये जो वर्तमान है, मैं इसमें ही हूं। यही मेरा स्वस्वरूप है, यही मेरा आत्म स्वरूप है। जो कुछ भी पास्ट है या फ्यूचर है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा पर है। मेरा स्वस्वरूप मेरे इस वर्तमान में है। इस क्षण को जानूं, इस क्षण में रहूं, स्व समय में रहूं, सामायिक में रहूं, सामायिक में ही हूं। आज्ञा चक्र पे मैत्री और प्रमोद से भरपूर मेरा यह अस्तित्व करुणा का निस्सरण होता रहे और मैं स्व समय में स्थित हो जाऊं। ट्राई टू कंसंट्रेट एंड बी इन द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम एज पॉसिबल ऑन योर आज्ञा चक्र। अपने आज्ञा चक्र पे अपने आप को स्थित करने की चेष्टा करें। क्षण मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड से बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि वो केवल आत्मानुभव्य है, उसको नापा नहीं जा सकता। हम केवल अनुभव करें कि हम बस इसी समय में हैं। आज्ञा चक्र पे स्व समय में रहने हेतु, सामायिक में होने हेतु पूरा आत्मीय प्रयास करें। आज्ञा चक्र बीतते हुए हर समय के साथ अपने को जोड़ने की चेष्टा मत करें। जरा सी गति आपको वर्तमान से फ्यूचर में ले जाएगी और थोड़ा सा प्रमाद आपको पास्ट में ले जाएगा। पूरी जागरूकता से, पूरी प्रज्ञा से। चेतना का काम चेतन अवस्था का काम है ये आज्ञा चक्र। मैं स्व समय को उपलब्ध हूं। मैं पर से किंचित मात्र भी लिप्त न हूं। समय के निर्बाध सत्ता से मैं ऊपर उठ जाऊं, काल से अप्रभावी हो जाऊं। आज्ञा चक्र अगले चरण की ओर। सहस्रार पे सत्वेषु मैत्रिम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। हे देव, मेरी आत्मा सदा इसी प्रकार हो जाए। विदधातु, ऐसा ही हो। मैं मैत्री प्रमोद के सागर में डूब के करुणा का निस्सरण करूं और स्व समय में स्थित हो जाऊं। मेरी ये स्थिति ऐसे ही बनी रहे। हे देव, मैं बस यही कामना करता हूं। सदा मम आत्मा, मेरी आत्मा सदा ही इस स्थिति को उपलब्ध होती रहे। मैं सामायिक में बना रहूं, मैं इस स्थिति में बना रहूं, ऐसा ही हो जाए। सदा ममात्मा विदधातु देव। मैं इस सामायिक को उपलब्ध हो सकूं, इस सामायिक में रह सकूं, ऐसा मेरा अभ्यास हो जाए। इस भावना के साथ नमन करेंगे उनको जिन्होंने ये दिव्य ज्ञान हमें प्रदान किया है। आज्ञा चक्र पे नमः शुद्ध परमात्मा को वीतराग भगवन
नमन गुरु जननी जनक धर्म संघ श्रुत सदा रहो जयवंत, सदा रहो जयवंत, अक्षय अमित अनंत मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। दोनों हाथों को जोड़ के आगे चक्र पर लाएं और अपने आप को समर्पित कर दें। सर को नीचे झुका लें जितना झुका सकते हैं। अपनी सत्ता को विलीन कर दें। कृतज्ञता ज्ञापित करें देव को, गुरु को, शास्त्र को, परम इष्ट वीतरागी परमात्मा को, अपने माता को, पिता को, धर्म को, संघ को, समस्त संघों को, श्रुत को, संतों को। ये सदा जयवंत हो, अक्षय हो जाए, अमिट रहे, अनंत रहे, जिन शासन सदा जयवंत हो। मंगल हो। उठते हुए पूरे शरीर की प्रेक्षा करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए एक एक चक्रों पे लाएंगे, ऊपर की ओर पढ़ेंगे। मंगल हो, मंगल हो। आज्ञा चक्र पे ऊपर चढ़ते हुए सहस्रार से कानों के पीछे से होते हुए चेहरे तक सबका मंगल हो, सब सुखी हो। वक्षस्थल तक, सर्वत्र पेट तक शांति हो, पीछे किडनियों तक शांति हो, घुटने तक शांति हो। सिद्धि साधे सतामस्तु प्रसादात् परमेष्ठिनः। ओम सर्व शांति शांति शांति। ओम सर्व शांति शांति शांति। ओम सर्व शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मल के आंखों पे लगाएं। एक आध दो गहरी सांसें लें। समय का ये उपक्रम अभी हम लोगों ने किया। आप इन भावनाओं को जगाकर इनका प्रेषण जिस तक चाहे कर सकते हैं। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। जब कभी भी कोई विपरीत परिस्थिति आपके सामने आए, आप इस स्थिति में हो, 2 मिनट आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे जाइए और आपको आपका समाधान मिल जाएगा। अगर आप इसको नित्य करते हैं तो निश्चय मानिए आपको जो समाधान मिलेगा वो हर काल में समीचीन होगा, क्योंकि वो समाधान आपने अपने स्व समय में लिया है, करंट स्थिति में आत्मस्थ होके लिया है। जिस किसी से भी कभी कोई खटपट हो गई हो, कोई अनबन हो गई हो, सुबह आपने नाभि से अपनी मैत्री भावना का विस्तार दिया, उस तक दिन भर में उसका फोन आ जाएगा। प्रयोग करके आप देखिएगा, पूरी आत्मीयता से इस काम को करिएगा। समय का ये प्रयोग हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। हम लोगों को मोटा मोटी 45 से 48 मिनट हो गए इस कार्य को करते। एक अंतः मुहूर्त का ये प्रयोग है। अभ्यास हो जाने के बाद आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई शब्द, कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। बहुत ही सुंदर ध्यान था और अक्षय, करुणा, मैत्री और प्रमोद की भावना आपने जो विस्तार की है, ये रियल में एक अलग ही अनुभव था। ये ध्यान तो मैंने पहली बार किया
और बहुत अच्छा लगा। और मैं तो यही भावना भाती हूँ कि प्रतिदिन हमारी मैत्री की, करुणा की और प्रमोद की भावना बढ़ती जाए। और जैसे कि आचार्य जी ने फरमाया कि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया या अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो वो हैंड रेज करें, जैसे कल हमने लिया था, हम उनको लेंगे, जितनों को संभव होगा हम कोशिश करेंगे, हम उनको लेंगे। वही हैंड रेज करें जैसे पहले हैंड रेज किए हुए हैं, अगर उन्हें बोलना है तो हम लेंगे, नहीं तो वापस आप हैंड रेज करें, वो अपना हैंड डाउन कर दे और वापस हैंड रेज करें, हम उन्हें लेंगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बहुत सुंदर ध्यान आचार्य जी, अच्छा, बहुत मंजू जी आ सुंदर, गई। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। और आगे भी आप कल 14 के दिन बहुत स्पेशल ध्यान कराएं तो दीदी अच्छा कल 14 के दिन है ना, पूजा कर रहे हैं, पूजा होती है ना कल 14 में, हाँ हाँ तो पूजा रख रहे हैं 2:30 बजे से शांति धारा, महाआरती, पूजा और 1008 आदि नाम का, आदिनाथ भगवान का अनुष्ठान होगा मंत्रों के साथ, जैसे आपने कहा था ना एक बार हम करेंगे पहले। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जी, वो मैंने नीरज जी को पर्सनली भी कहा था, मेरे मंदिर में पूजा होती है, मैं कराता हूँ 10-15 साल से, टाइमिंग उसकी मैच नहीं कर रही थी। हाँ, तो तो आपकी वही पूजा है। आचार्य, हाँ आचार्य जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि मैं तो इतने सालों से वहां करवा रहा हूँ, तो ये टाइम थोड़ा उनको कंफर्टेबल नहीं रहेगा और हमें चलो भी करनी थी, तो उस हिसाब से